हेलो, यू आर वॉचिंग सिंपली सैमी एंड दिस इज समर गुलाम अली। मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ एक मूवी के बारे में। इनफैक्ट रिसेंटली आई वॉच दिस फिल्म एंड यू कैन से ये एक मूवी रिव्यू है जो आज आपसे शेयर करूँगी। वेल, आई हैपन टू वॉच द लेटेस्ट पाकिस्तानी फिल्म ज़ॉम्बीज़ और एज द नेम ऑल्सो सजेस्ट ये ज़ॉम्बीज़ के बारे में है और ये ईद पे रिलीज़ हुई है। मैंने इसको जाके सिनेमा में देखा और ये मूवी मुझे बहुत पसंद आई कि एक पाकिस्तानी फिल्म के हिसाब से इट इज़ अ वेरी वेरी गुड एफर्ट आई वुड से, और अच्छे काम को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो मुझे लगा कि उसके बारे में मैं आज आके आपसे बात करूं और शेयरिंग अ फ्यू डिटेल्स अबाउट द मूवी। तो इस फिल्म की कास्ट में फ़ाहद मुस्तफ़ा हैं और महविश हयात हैं, बाबर अली साहब हैं और काफ़ी और भी नोन एक्टर्स इस फिल्म का हिस्सा हैं। इस मूवी को बनाया है फिल्म वाला पिक्चर्स ने और इसको जियो फिल्म्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसके डायरेक्टर हैं नबील कुरैशी और इसकी राइटर हैं फिजा अली मिर्ज़ा। तो ये तो कुछ फैक्ट्स हैं मूवी के बारे में। इसी टाइम पे ईद वीकेंड पे और भी कुछ फिल्में रिलीज़ हुई, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ज़ॉम्बी जो है ये लीड कर रही है सबसे, और सबसे ज़्यादा पॉपुलर मूवी यही चल रही है। इस मूवी को देख के बहुत ज़्यादा मज़ा मुझे इसलिए आया क्योंकि जब मैं गई थी ना वहाँ, तो मैं बिल्कुल भी ना किसी एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं गई थी सिनेमा में। मैंने कहा चलो एक पाकिस्तानी मूवी और आई है, देख लेते हैं हाउ गुड और हाउ बैड इट कुड बी। लेकिन जब देखा ना तो इट वॉज लाइक नॉट बैड एट ऑल। बहुत अच्छा एफर्ट लगा मुझे, और मुझे ये लगा कि मतलब हमारा जो सिनेमा है ना वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है। हम कह सकते हैं कि जी वेस्ट में बनती हैं ज़ॉम्बी मूवीज़ इतनी ज़्यादा, इन्होंने कॉपी किया है, चलो मान लिया कॉपी किया है, इट्स ओके। लेकिन अगर कॉपी भी किया है, वहाँ से आइडियाज़ लिए भी हैं, तो अपनी तरफ से जो काम इन्होंने किया है इट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड एफर्ट, इट हैज़ टू बी अप्रिशिएटेड। और इसमें जो थ्रिल्स उन्होंने डाले हैं, जो कई छोटे छोटे मोमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं कि मतलब बिल्कुल वो एज ऑफ द सीट वाला जो एक थ्रिल होता है ना वो इसमें आपको मिलता है। थोड़ा डर भी लगता है क्योंकि ज़ॉम्बीज़ के बारे में ऑफ कोर्स एक मूवी, तो थोड़ा डर तो आपको लगना नेचुरल है। और फिर भी मज़ा आ रहा होता है, आपको होता है कि अब आगे क्या होगा, लेट्स फाइंड आउट आगे क्या चलेगा स्टोरी में, अब आगे क्या है। रोमांस का भी एंगल थोड़ा बहुत डाला है, ऑफ कोर्स एक देसी पाकिस्तानी मूवी है तो वो तो होगा। एंड फ़हाद एंड महविश आर बोथ लुकिंग वेरी गुड टुगेदर। ये उनका पहला वेंचर तो नहीं है, वो हमेशा से एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑन स्क्रीन पे रहे हैं और काफ़ी अच्छा काम उन्होंने किया है। तो मैं ये कहूँगी कि उनकी लिस्ट में ये एक अच्छी एडिशन हुई है। तो मूवी के बारे में तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई, बाकी मैं चाहूँगी आप जाके ज़रूर देखें। इट्स वर्थ योर टाइम, वर्थ योर मनी। और जहाँ हम इतना कुछ और करते हैं अपनी एंटरटेनमेंट के लिए, तो वाई नॉट ये, क्योंकि पाकिस्तानी सिनेमा है, बीइंग पाकिस्तानी हमें सपोर्ट करना चाहिए। और अगर ऑडियंस मांगेगी कोई चीज़, सपोर्ट करेगी, उसके साथ खड़ी होगी, तो आपको फिल्म मेकर्स भी जो हैं वो अच्छा कंटेंट बना के आपको वापस देंगे। तो एक चेन की तरह है, तो अगर हमारे लिए कोई चीज़ बनी है, अगर हम उसको देखेंगे तो हमें उससे अच्छा आगे जाके मिलेगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि प्लीज़ आप जाके ये मूवी को ज़रूर देखें। और एक यहाँ पे एंड में एक छोटा सा ट्रिविया ऐड करूँ कि फ़ाहद मुस्तफ़ा, जो कि आई एम श्योर आप सबके भी फेवरेट हैं, मेरे भी फेवरेट हैं, तो उनके साथ मेरी एक मुलाकात हुई थी काफ़ी साल पहले। उस टाइम पे आई वॉज वर्किंग इन अ बैंक, और उनका और उनकी मिसेस का अकाउंट था उस बैंक में। तो उनकी मिसेस जो है वो हमेशा आया करती थी, फ़ाहद कभी आते नहीं थे। तो उनके साथ मेरी बातचीत थी, मुझे पता था इनके जो हस्बैंड हैं वो कोई एक्टर हैं। उस टाइम पे मैं इतना ना तो ड्रामे देखती थी, ना मैं एड्स वगैरह इतने फॉलो करती थी। तो फ़ाहद मुस्तफ़ा का क्योंकि स्टार्ट ड्रामाज और एड्स के साथ ही हुआ था, तो मैं नहीं जानती थी वो सच बिग बिग नेम। तो उनकी वाइफ आती थी। अब एक दफ़ा कुछ ज़रूरत थी, मुझे काम याद नहीं क्या था, कुछ ज़रूरत ऐसी थी कि मुझे उनके हस्बैंड का आना भी ज़रूरी था। कि मैंने कहा वो केम इन पर्सन, एक टर्म होती है बैंक की, केम इन पर्सन में आके वो मेरे सामने साइन करेंगे तो फिर मैं आप ये चीज़ करके दूँगी। तो वो नहीं आ सक रहे थे, उन्होंने कहा वो तो शूट पे होते हैं, वो देर से आते हैं। मैंने कहा तो देर से आ जाएँ, हम लोग तो 5 बजे तक हैं। तो वो फिर खैर 2-3 दिन गुजर गए। उनकी वाइफ का मैंने उस दिन तो ऑनर नहीं किया, कहाँ वापस चली गई बेचारी। फिर कोई 3 दिन के बाद वो हमारी ब्रांच डबल स्टोरी थी, तो मैं ऊपर बैठी हुई थी, तो बड़ा शोर मच गया एकदम बैंक में कि फ़ाहद मुस्तफ़ा आए हैं और समर मैम को ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा ओके, ये फ़ाहद मुस्तफ़ा से मुझे याद आया, अच्छा ये वो सना के हस्बैंड हैं जो मेरी क्लाइंट हैं।
ओके आ गए, अच्छी बात। लेकिन वो प्यून्स वगैरह सब बड़े एक्साइटेड, मेरे कोलीग्स थे, यार तुमने फहद मुस्तफ़ा को बुलवाया, हमें बताया भी नहीं। मैंने कहा बताने का क्या था, मैंने तो कितने दिन पहले उनकी वाइफ को कहा था उन्हें लेकर आए, तो अच्छी बात है वो आ गए। तो जब मैं नीचे आई तो वो फहद मुस्तफ़ा को मैंने खैर देख कर पहचान लिया, क्योंकि मैंने कहा हाँ इनको मैंने ऐड में देखा हुआ, आई थिंक वो किसी मोबाइल कंपनी के ऐड में आते थे उस ज़माने में, और भी ऐड कर रहे थे। तो मैंने देख के मैंने कहा अच्छा ये हैं जिनका इतना शोर। तो वो लेकिन मुझसे इतने हम्बली आके मिले, इतने अच्छे से उन्होंने मुझसे बात की, मुझसे सॉरी भी कहा और कहा कि मैं आ नहीं सकता था, तो वो आपने बुलवाया, मुझे पता चला। मैंने कहा जी आई एम सो सॉरी, हमारे भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो जिस वजह से मैंने आपको ज़हमत दी। तो कहते हैं नहीं इट्स ओके कोई बात नहीं। और बहुत ही तमीज़ से, बहुत हम्बल, मतलब मुझे अच्छा लगा उनसे मिलके। मुझे नहीं लगा कि मैं किसी स्टार से मिल रही हूँ, कोई बड़ी अखड़ू किस्म की मीडिया पर्सनालिटी है ये। तो इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। अब तो इतनी पुरानी बात है, आई एम श्योर उनको याद भी नहीं होगा, लेकिन मुझे हमेशा याद रहेगा और मैं लोगों से शेयर भी करती हूँ एवरी नाउ एंड देन जहाँ मौका मिले। मेरे इसी एक्सपीरियंस के साथ आई थिंक आई शुड एंड दिस वीडियो, और दोबारा मैं आपके पास आऊँगी कुछ नया कंटेंट लेके, एक नया टॉपिक लेके। टिल देन प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग सिंपली सैमी। जिन्होंने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आई विल बी रियली थैंकफुल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।